चलिए तो दोस्तों फिर से एक बार आपका सभी का स्वागत है कैम्ब्रिज कोचिंग इंस्टीट्यूशन में। तो चलिए आइए देखते हैं अपना एक नया टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करने के लिए सबसे पहली चीज तो है कि टाइम लाइन का नॉलेज होना चाहिए। अगर टाइम लाइन का नॉलेज नहीं है तो आप पास्ट परफेक्ट टेंस गलत करते रहोगे। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ कि पास्ट परफेक्ट टेंस पहले तो समझना ही होता क्या है। ठीक है, ये है हमारी टाइमलाइन। इस टाइमलाइन में हमारा जो एग्जिस्टिंग पॉइंट होता है जहां पर हम एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट से हम पीछे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, पास्ट। पास्ट से पीछे जाएंगे तो भी क्या मिलेगा, पास्ट। अब हम यहां पर दिमाग में रख लेते हैं कि किन्हीं दो घटनाएं, मतलब जो दो घटनाएं पास्ट में हुई, एक पास्ट में हुई, एक उसके भी पहले पास्ट में हुई, प्रीवियस पास्ट में। ठीक है, दो घटनाएं हुई तो हमेशा आपको याद रखना है एक चीज। देखो लोग क्या करते हैं, जैसे लोग लिख देते हैं आई हैड ईटन फूड, आई हैड कुक्ड फूड। ये डायरेक्टली आप नहीं लिख सकते हो क्योंकि उसको जस्टिफाई तो आप कर ही नहीं पाओ। क्यों नहीं कर पाओगे, आप पास्ट में आप कैसी बात कर रहे हो, देखना जैसे कि आप ऑलरेडी पास्ट में हो और पास्ट उसके पीछे पहले घटने मतलब प्रीवियस इवेंट की बात कर दी आपने। पास्ट में हो और पास्ट के प्रीवियस इवेंट की बात करो और पीछे वाले पास्ट की, समझे ना। तो कैसे, पॉसिबल ही नहीं है यार। आप तो प्रेजेंट में रहोगे तो बात करोगे, पास्ट हुआ तो काम खत्म हो गया, समझे। तो हमेशा याद रखना, तो इस प्रेजेंट से रिलेट करेंगे, फ्यूचर भी रिलेट होगा प्रेजेंट से और पास्ट भी रिलेट होगा प्रेजेंट से। तो प्रेजेंट टू पास्ट जो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट होता है, V2। ओके, जो पास्ट टू पास्ट होता है, जो पास्ट ऑफ पास्ट कह सकते हैं, पास्ट ऑफ पास्ट होता है, ठीक है ना, ये होता है हेड प्लस V3। मतलब कि जो ये घटना दिख रही है आपको पास्ट के पहले एक पास्ट की, ठीक है ना, मतलब जो पास्ट में दो घटनाएं हुई, एक घटना ये हुई, एक घटना ये हुई, लेकिन पहले ये हुई और बाद में ये वाली होती है। तो जो पहले हो रही है तो वो पास्ट ऑफ पास्ट कहलाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, पास्ट ऑफ पास्ट। पहली चीज दिमाग में रखनी है। तो जो पास्ट ऑफ, तो जैसा कि आप लोग देख चुके हैं कि पास्ट जो है प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट, राइट। ठीक है ना, तो पास्ट का जो पहला इवेंट होता है जो प्रेजेंट टू पास्ट होता है तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। और जो पास्ट टू पास्ट एक्शन होता है मतलब कि उस पास्ट से पहले की एक और इवेंट, एक और घटना है ना, तो उसको हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में। क्लियर है, ओके। तो ये देखिए आपकी आइडेंटिटी जो है व्हेन है, आफ्टर है, बिफोर है, अंटिल है, एज सून एज है। ठीक है, ऑलरेडी भी होता है। तो ये क्या है, ये कंजंक्शन है। जैसे व्हेन हो गया, आफ्टर हो गया, बिफोर हो गया, ये टाइम बताते हैं। ठीक है, मतलब सेंटेंस जो इनसे अटैच होगा वो टाइम बताएगा, वो टाइम होगा सेंटेंस। तो वर्षा होने से पहले फसल नष्ट हो चुकी थी। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि दोनों ही इवेंट जो है वो पास्ट के हैं। तो पास्ट में पहले क्या हुआ, तो पहले फसल नष्ट हो गई, दूसरी फिर क्या हुआ, फिर हुई वर्षा। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले पहले लिखा है, इसमें कंजंक्शन पहले लगा है हिंदी में, तो दिमाग में रखना है कि जो कंप्लीट सेंटेंस है उसको पहले लिखो। तो हमने लिखा कि फसल नष्ट हो चुकी थी, तो हम क्या बोलेंगे, द क्रॉप्स हैड डिस्ट्रॉयड। पहले के लिए क्या लगाएंगे, बिफोर। बिफोर के बाद हमें क्या लिखना है, वर्षा होने से पहले, तो इसको लिखेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट टू पास्ट आ जाएगा, ये पास्ट टू पास्ट था तो हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया। अब क्या लगाएंगे, V2। तो बिफोर इट रेन्ड। और जिसमें दिमाग में रखा करो कि वर्षा, वर्षा वाले सेंटेंस है या कोई भी ऐसा सेंटेंस है जिसका कोई सब्जेक्ट नहीं होता तो उसका सब्जेक्ट इट को बनाया हो। ठीक है, इट को बनाया करो। उसके जाने के बाद में आया, क्लियर है, ये देख उसके जाने के बाद में आया, उसके जाने के बाद में आया। अब दिमाग में रखना है कि जब बाद वाला आ जाए, ठीक है, बाद क्या होता है, आफ्टर होता है। क्लियर है, तो आफ्टर, तो इसमें क्या करना है, जो पास्ट में पहले हुआ है उसको बाद में रखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट वाले को पहले रखना है। तो पहले क्या हुआ, उसके जाने के बाद में आया, इसका मतलब कि ये है जो बाद में हुआ है ना। तो हम सबसे पहले इसको रखेंगे, कैसे रखेंगे, आई केम, फिर क्या लगाएंगे, आफ्टर, उसके जाने के, सी हैड गॉन। अब दिमाग में आप लोग रख लीजिएगा, बेसिक वालों के लिए बहुत आवश्यक है
कि भाई जो भी पास्ट परफेक्ट टेंस होता है वो रिलेटिव कंप्लीशन होती है। कैसी रिलेटिव कंप्लीशन? पहले आप प्रेजेंट टू पास्ट सोच सकते हैं, फिर उसको उस दूसरी घटना से रिलेट कर सकते हैं, इसीलिए इसे रिलेटिव कंप्लीशन बोला जाता है। तो ये एक रिलेटिव कंप्लीशन वाले सेंटेंसेस होते हैं। इनको ऐसा ना लिखा करें कि हमने लिख दिया ही हैड ईटन फूड। अब इसका मतलब क्या निकल रहा है? आप लोग ट्रांसलेशन की दृष्टि से चलो सीख गए इस चीज को, लेकिन आप फिर गलत करते हो क्योंकि उसको लिखते ही गलत हो। आई हैड ईटन फूड आपने लिख दिया, तो इसका मतलब है कि आप पता है क्या कर रहे हो? आप कर रहे हो माय डियर कि आप पास्ट से डायरेक्ट पास्ट में पहुंच रहे हो। जब तुम पास्ट में जा ही नहीं सकते हो तो उसके पास पहले की घटना पास्ट में जाकर कैसे बता दोगे? बोलोगे तो प्रेजेंट से ही। तो दिमाग में रखना है कि ये सेंटेंस जनरली गलत हो जाता है। ये सेंटेंस कैसा हो जाता है? ये गलत हो जाता है। तो इधर से ये हटा करके हमें ये रखना पड़ेगा 8, तब ये सेंटेंस सही होगा, क्योंकि प्रेजेंट टू पास्ट का ही सेंटेंस आप बोल सकते हो। उसके बाद उसकी घटना को जब रिलेट करोगे तब आप पास्ट परफेक्ट को लिख सकते हो, अन्यथा सिंगल सेंटेंस में अगर लिखोगे, है ना, तो नो वन कैन जस्टिफाई इट, इसको जस्टिफाई नहीं कर पाओगे और एरर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो रटना नहीं है, केवल प्रैक्टिकली सीखना है लॉजिक के साथ। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, जैसा कि मैंने बता दिया। अब कोई समस्या हो तो आप उसमें पूछा करें कमेंट वमेंट करके, ठीक है। और थोड़ा सा शेयर बढ़ाएंगे, सब लोग शेयर करें सबको, है ना, और सब्सक्रिप्शंस बढ़वाएं। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं कल।